आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में पढ़ा था कि कैसे जो है हम त्रिकोणमिति मान में जो है परिवर्तन करते हैं। आज हम समझेंगे त्रिकोणमिति मान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइन 10 अंश, साइन 15, साइन 25 अंश, तमाम में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका जो है मान निकालना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको लिखे हैं फॉर्मूला साइन ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी बराबर साइन a इंटू कास b प्लस माइनस कास a इंटू साइन b। और कह रहा है कि कास ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी और जो है कास a इंटू कास b माइनस प्लस साइन a इंटू साइन b। मतलब क्या है करने का, थोड़ा इसको समझिए आप। मतलब कह रहा है कि हम साइन a प्लस b का फार्मूला लें, कौन सा, यदि हम साइन a प्लस बी का फार्मूला लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। इस तरह से हो जाएगा। फिर ये बन गया आपका a प्लस बी में, अब वही अगर हम फार्मूला बनाएं साइन a माइनस बी में तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b। दो फार्मूला में क्रिएट हो गए। तीसरा फार्मूला क्या कर रहा है, कास में कर रहा है, यदि कास में a प्लस बी हो तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कास a कास b और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। तीसरा फार्मूला आपका ये हो गया। चौथा फार्मूला क्या बनेगा, कास a माइनस बी बराबर क्या बनेगा, कास a इंटू कास b प्लस साइन a इंटू साइन b। चार फार्मूले बन गए। फिर पांचवा क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है आगे, tan a प्लस बी में क्या होगा, ध्यान देंगे आप, ये आप लिखेंगे tan प्लस माइनस tan a b। देखिए ये बन जाएगा आपका tan a प्लस tan b और बट्टा क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पहले क्या लिखे माइनस, यहाँ लगा देंगे आप माइनस tan a इंटू tan b। ये आपके क्या फार्मूले बन गए, 5 फार्मूले। देखिए छठवां फार्मूला कैसे बनेगा। तो छठवां फार्मूला tan a माइनस बी बनाना है। तो tan a माइनस बी बनाना है तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b बटा यहाँ 1 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ लिखे माइनस, तो यहाँ पे सॉरी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a इंटू tan b। दोस्तों यहाँ से आपके जो है 6 फार्मूले क्या हो गए, तैयार है। और इसी 6 फार्मूले पे जो है अगर आपका जो भी मान होते हैं अगर वो निकाल लेंगे तो बाकी जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, और जो है कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और जो टेन का अपोजिट क्या होता है, काट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप साइन का, कास का, टेन का, तीनों का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप जो है बाकी 3 का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ अब सवालों को समझा जाए। तो दोस्तों आपके सामने है साइन 15 अंश का मान क्या होगा, कास 15 अंश का मान क्या होगा, और जो है टेन 15 अंश का मान क्या होगा। और ये आप तो पढ़े होंगे कि साइन 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 90 अंश का मान, 60 अंश का मान, ये चीज पढ़े हैं। लेकिन क्या आपने जो है साइन 15 अंश का मान कभी पढ़ा है। तो देखिए साइन 15 अंश का मान कैसे निकालते हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसको अगर यदि हम लिखना चाहें तो क्या इसको लिख सकते हैं, साइन, इसको कितने में से घटाएं, कितने में से कितना घटाएं कि 15 डिग्री मिल जाए, कितने डिग्री में से, तो एक जो डिग्री होता है क्या होता है 60 डिग्री, माइनस यदि हम 45 डिग्री कर दें तो देखिए आपका 15 डिग्री जो है मिल जाएगा। अब 15 डिग्री मिल गया। अब 15 डिग्री मिल गया तो आप देख रहे हैं कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला लगाइए तो क्या बनेगा आपका, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, साइन पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या बनेगा, साइन a
कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए। अब यहाँ से बन गया कास। अब देखिए क्या वैल्यू रखिए, यहाँ एक जगह क्या था 60 डिग्री, तो एक जगह लिख दीजिए 60 डिग्री इंटू। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं आपको क्या साइन 15। आपको क्या फाइंड करना है, साइन 15 डिग्री का मान जो है कितना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक्यूरेट, जब आप इस सवाल को ऐसे सवालों को लगाएंगे तो आपको देखना है पहले क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में इसको क्या करना है, घटाना या जोड़ना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, क्या 60 जो है माइनस 45, क्योंकि हम 60 अंश में से 45 में घटा दें, क्या मिल जाएगा आपका 15 मिल जाएगा। अच्छा 15 मिल जाएगा तो क्या घट, यानी कि आपका कैसा फॉर्मूला बना, यानी कि आप जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार से फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस साइन बी इंटू कास ए। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम रख देंगे एक जगह क्या था 60 डिग्री 60 डिग्री, बी की जगह क्या था 45 डिग्री 45 डिग्री, और जो है बी यहाँ पे बी की जगह क्या 45 डिग्री, और ए की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। हो गया। अब देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। कास 45 अंश का मान क्या होता है, तो कास 45 अंश का मान क्या होगा, देखिए तो इसका मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। और ये माइनस साइन 45 अंश का मान क्या होता है, ये भी होता है √1/2, ये बन जाएगा। फिर कास 60 अंश का मान क्या होता है, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 और ये 2/2 माइनस ये करेंगे तो 1 और ये 2/2। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा √3 1 और ये 2/2। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन 15 का मान क्या होता है, √3 माइनस 1/2 होता है। तो यही से अगर आपका पूछता है कि कोसेक 15 का मान क्या होगा, कोसेक 15 का, तो बस इसी का उल्टा कर दीजिए 2/2 अब बटा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, कोसेक 15 डिग्री का। समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझिए, ये क्या कर रहा है कास 15 का मान। तो आप देखिए कास 15 का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसको भी 60 माइनस कितना करेंगे 45 डिग्री करेंगे, टूट जाएगा। तो अब देखिए किसका फॉर्मूला बना, कास ए माइनस बी। तो कास ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कास 60 डिग्री इंटू कास 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। बस देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला मिला लीजिएगा। अब यहाँ से इस प्रकार से हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 इंटू कास 45 अंश का मान 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, फिर साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 2/2, ये हो जाएगा प्लस 3 और ये 2/2। अब इसको लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस √3/2/2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। यही अगर पूछ देगा सेक 15 का मान क्या होगा, तो जस्ट आप इसी का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो आपका जो वहां से वैल्यू निकल जाएगा। फिर आपका tan 45 अंश का मान है, तो बिल्कुल tan 45 अंश का मान में क्या करेंगे आप इसी मेथड से लगाएंगे और वहां से आसानी से जो 15 डिग्री का मान जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी माध्यम पे जो इसको तोड़िएगा tan रूप में, उसके बाद से tan का फार्मूला लगाइएगा और यहाँ से जो आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं सर्व समीकरण। 3 सर्व समीकरण होती हैं और तीनों सर्व समीकरण से जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अब जो है सर्व समीकरण त्रिकोणमिति की जो है 3 सर्व समीकरण यहाँ पे आपका दिया गया है 10वीं क्लास के लिए। तो कह रहा है पहला जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ से इससे जो हम कितने फार्मूले क्रिएट करेंगे, इससे क्या फार्मूले बनेगा, यानी इस फार्मूले से जो हम कितना फार्मूला बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। पहला क्या बनेगा, देखिए ये साइन स्क्वायर ए है, तो अब बताइए यदि हम इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दूसरी बात एक फार्मूला बन गया। अब फिर हम क्या करेंगे कि यदि हम कास
स्क्वायर ए को यही रहने दें और हम इसको ट्रांसफर कर दें तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। 3 फॉर्मूले बन गए। फिर यदि हम क्या करें कि दोनों पक्षों को करनी में कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, करनी से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा साइन ए और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। फिर क्या कर रहा है कि यदि हम इससे बनाएं तो देखिए क्या बनेगा, इसको भी दोनों तरफ से जो है अंडर रूट कर देंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा तो cos a बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस जो है साइन स्क्वायर a। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक फॉर्मूले से जो है आपके क्या फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं 4 और इस 4 के अलावा जो है और कोई फॉर्मूला जो क्रिएट नहीं होगा। और इसी प्रकार से जो है हम अन्य को भी देख सकते हैं। चलिए इसको देखा जाए तो आप यदि इसको लिखें तो क्या होगा tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, इसको ट्रांसफर कर दिए 1 को। फिर यदि हम क्या करें 1 को यही रहने दें यानी कि आपका क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला। फिर यदि हम तीसरे की बात करें तो आपका तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा इसको अंडर रूट में कर लीजिए दोनों तरफ को, a बराबर क्या बन जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 ये हो जाएगा। 3 बन गए। यदि हम चौथा बनाना चाहें तो यदि हम sec बराबर लेंगे, यदि हम sec बराबर लें तो ये बन जाएगा अंडर रूट में tan स्क्वायर a प्लस 1। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी इसके जो है कितने फॉर्मूले बन के तैयार हो गए, 4 यहाँ से बन के तैयार हो गए। चलिए अब हम समझते हैं इस वाले को, यहाँ से बनाएंगे तो आपको जो है 3-4 फॉर्मूले बनेंगे। क्या बनेगा देखिए, तो ये बनेगा cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस 1, ये हो गया। यदि हम जो है दोबारा बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस, चाहे ऐसे कर सकते हैं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। फिर तीसरा फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं cot a इक्वल टू अंडर रूट में cosec स्क्वायर a माइनस 1, ये बन गया। फिर यदि लिखना चाहते हैं चौथा फॉर्मूला तो आपका cosec a इक्वल टू क्या बन जाएगा अंडर रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है एक सर्वसमीका ये और ये 3 सर्वसमीकाएं हैं और 3 सर्वसमीकाओं से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 फॉर्मूला इसका क्रिएट हुआ, 4 फॉर्मूला इसका हो गया, 4 फॉर्मूला इसका हो गया। तो यानी कि सवाल में आपको जो है बीच बीच में ऐसे ही देंगे और ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और बाकी अन्य भी कुछ फॉर्मूले थे इसको जो आपको कल हम बताए थे। चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका सवाल दिया है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a tan a cosec a और cos a को जो है किस पद में आपको ज्ञात करना है, cot a के। यानी कि आपको sin a का ऐसा फॉर्मूला लिखना है, sec a का ऐसा फॉर्मूला लिखना है, tan a का ऐसा मान लिखना है, cosec का cos का ऐसा मान लिखना है जिसमें आपका क्या सम्मिलित हो, उसमें cot जो है सम्मिलित हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है, sin। तो चलिए हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं sin। तो देखिए अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं 1। और ये सवाल जो है किस रूप में होना चाहिए, काट के पदों में होना चाहिए। तो काट के पदों में होने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। पहली बात कि sin स्क्वायर a प्लस आप cos को क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। और उसके बाद से ये हो जाएगा sin a प्लस, और जानते हैं कि 1/sec को हम क्या लिख सकते हैं, तो sec को देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी काट के पद मिलाना है ना, तो काट के पद मिलाने के लिए आप क्या कीजिए, ज्यादा ना कुछ कीजिए, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दिए कि इसको tan के रूप में लाना है, तो आपको काट के रूप में लाना है। तो काट के रूप में लाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए आप sin को क्या लिख सकते हैं, sin a बराबर लिख सकते हैं
अब जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो आप कोसेक का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक का मान लेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यानी कि आप कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आपका दूसरा निकल गया। अब आता है बात कॉस का निकालना, इसका कॉस का। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, तो कॉस को देखिए फॉर्मूला रखिए, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो लिख लीजिए इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अभी आप जानते हैं कि यहाँ से जो है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से अगर लिखना चाहें तो देखिए साइन स्क्वायर ए को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस, अब यहाँ जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपान इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है आपका किसका मान निकल गया, कॉस का। और कॉस का निकल गया तो आप सेक का निकालेंगे तो जस्ट इसी का अपोजिट कर लीजिए, तो इसी का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपोजिट कर लीजिए इसका, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा -1 अपान क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो गया, तो ये जब समाप्त हो गया तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, और जब सेक का मान लेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे ना इसका, तो अब क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। और इस प्रकार से जो है सेक का मान निकल जाएगा। और आगे क्या है टेन का मान निकालना है आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान काट, ये तो आपका ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी बन गया। और जब हम काट को लिखना है तो जानते हैं कि काट तो ऑलरेडी है, यानी कि 5 ही मान पूछा था, यहाँ से 1 2 3 4 और जो है 5, यहाँ से जो है आसानी से जो है यहाँ से आपका निकल सकता है। तो दोस्तों चलिए 2-4 और एग्जाम हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अपने आप